मेष राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज 11 जुलाई शुक्रवार। दोस्तों आज से सावन का महीना शुरू हो गया। पवित्र महीना सावन का आज से शुरू हो गया। इस समय कोई भी पारिवारिक गलत फहमी जो बनी हुई थी वो दूर होती हुई नजर आ रही है, जिससे आपसी संबंधों में मधुरता आ सकती है। अगर किसी नजदीकी व्यक्ति के साथ मन मुटाव चल रहा था तो उसे उजागर करने की बजाय आपसी वार्तालाप से दूर करने की कोशिश करनी चाहिए आपको। व्यवसायिक दृष्टि से समय लाभदायक और उन्नतिदायक रहने वाला है। कार्यक्षेत्र पर अपनी उपस्थिति अनिवार्य रखें। सहयोगियों और सहकर्मियों के सुझाव पर भी जरूर ध्यान दें। नौकरी पेशा लोगों के लिए के ऊपर कोई नया कारोबार आ सकता, लेकिन उच्च अधिकारियों का सहयोग भी आपको मिलेगा। दोस्तों पिछले काफी दिनों से चल रही व्यस्तता कम होगी। कुछ समय खुद के लिए भी निकालें। आत्म मनन करने से आपकी कई समस्याओं का समाधान आपके सामने आ सकता है और साथ ही मानसिक शांति भी आपको मिल सकती है। आपको कोई विशेष उपलब्धि हासिल होने वाली है, या हो सकती है या हो चुकी होगी। दृढ़ निश्चय और मेहनत से अपने कार्यों में भरपूर समय दें। वक्त के अनुसार एक्टिव रहना जरूरी है। आलस की वजह से दूसरों पर काम डालने का प्रयास ना करें। बेहतर होगा कि महत्वपूर्ण काम स्वयं ही करें। आत्म केंद्रित होना और सिर्फ अपने बारे में सोचना नजदीकी संबंधों में कटुता ला सकता है। तो दोस्तों इस समय अपने अंदर की जो आग है वह उन ब्रह्मांडीय डाउनलोड्स का नतीजा है जो आपको मिल रहा है। जब आपको लगे कि कुछ आपके दिल में सही है तो उस पर सवाल उठाना बंद कर दे। इसमें आप अपनी प्रमाणिकता को छुपाना बंद करें, लेकिन यह भी याद रखें कि अहंकार को दुस्साहस के रूप में ना छिपाएं। दोस्तों 13 जुलाई से शनिदेव दंड अधिकारी, न्यायप्रिय और व्यवस्था और अनुशासन के ग्रह शनिदेव इस महीने 13 जुलाई 2025 में अपनी गति को बदल करने वाले हैं। गति को बदलना मतलब बकरी हो जाना। कभी मार्गी से बकरी, कभी बकरी से मार्गी। अभी मार्गी से बकरी होने जा रहे हैं, जिसका असर हर एक राशि पर अलग अलग रहने वाला है। दोस्तों मेष राशि से लेकर मीन राशि तक 12 राशियों पर शनि बकरी होने से क्या क्या प्रभाव और क्या क्या बदलाव होंगे, इसके बारे में हर राशि के लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि फिर उसी हिसाब से आप अपनी प्राथमिकता पर फोकस करेंगे। कुछ उपाय जो आपको हमेशा बताते आ रहे हैं, कुछ आज बताएंगे, आप कर सकते हैं और शनि के अच्छे प्रभाव को और अच्छा कर सकते हैं, और खराब शनि को अपने हक में लाने के लिए भी उपाय कर सकते हैं, ताकि खराब फल शनि आपको ना दे पाए। दोस्तों आप महसूस कर रहे होंगे कि जब से 2025 शुरू हुआ है कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिल रहा। कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं घटनाएं घटती ही दिखाई दे रही होगी, चाहे देश में चाहे विदेश में। और जो आहिस्ता आहिस्ता समय और बदलाव की तरफ जा रहा है। लगता है कि आने वाला समय अब बदलाव का ही समय रह गया। इस समय पूरे संसार में आर्थिक मंदी का युग शुरू हो चुका है। यह आगे जाकर रुकेगा ये तो भगवान ही जानता है। चारों ओर बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही है।
कई कई बड़े बड़े देश आपस में लड़ रहे हैं, छोटे नहीं बड़े बड़े देश भी इसमें अपनी प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। हो सकता है यह सब बृहस्पति के अतिचारी होने से हो रहा हो, और अब न्याय के देवता न्यायाधीश दंडाधिकारी शनिदेव भी वक्री हो रहे हैं। 13 जुलाई से 28 नवंबर तक वक्री रहेंगे। अब वक्री शनि का प्रभाव तो झेलना ही पड़ेगा, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन शनि को मनाने में से शनिदेव जल्दी मान जाते हैं, क्योंकि इनको सारी शक्तियां शिव जी से मिली हुई है, जिसे हम भोलेनाथ भी कहते हैं। इसलिए भोलेनाथ जी जल्दी मान जाते हैं, और उन्हीं शिव भक्त शनि भी जल्दी मान जाते हैं। हमें तो इस समय अपने आप को सद्मार्ग पर चलाना होगा, और हमारी पत्री में जो जो ग्रह हमें अच्छा प्रभाव नहीं दिखा रहे, उन ग्रहों का उपाय करके अपने जीवन को सुगम बनाने की जरूरत है। दोस्तों, शनि तो हर साल ही वक्री और मार्गी होते हैं, लेकिन इस साल क्या विशेष है, आपके लिए सिर्फ शनि वक्री की वीडियो ही बना रहा हूं। दोस्तों, जो परिस्थितियां 2025 की अभी तक रही हैं वो आपके सामने हैं। आप महसूस भी कर ही रहे होंगे कि जैसे ही 2025 शुरुआत हुआ तो कैसे कैसे हादसे इस संसार में देखने को मिले हैं। बहुत से हादसे आपने देखे हैं, और आगे भी आप महसूस कर रहे हैं कि क्या होने वाला। कई महीनों से ऐसे ही चलता आ रहा है, किसने सोचा भी नहीं था जो हो गया इन 6 महीनों में। दोस्तों, किसी भी ग्रह की 5 गतियां होती हैं: मार्गी, दूसरा बकरी, तीसरा अनचाही, चौथा अतिचारी, जो इसमें बृहस्पति देव होकर चल रहे हैं, और 5वां स्तंभी। एक बकरी ग्रह में जब 5 गतियां एक साथ एक्टिव हो जाती हैं, इसलिए ग्रह जो करने आया है वह करके ही जाता है, और ठीक परिणाम देता है, परिवर्तन करता है। तो जब परिवर्तन का समय शुरू हो चुका है, उस समय शनि का ऐसा वक्री होना परिवर्तन बड़े स्तर पर दिखा रहा है कि ग्रह क्या होता है। देखिए, ग्रह वक्री है यानी वह सूरज के सबसे अधिक दूर हो जाता है और पृथ्वी से सबसे नजदीक हो जाता है, तो समझो ग्रह वक्री हो गया। इसका प्रभाव यह होगा कि वह पृथ्वी पर अपना सबसे अधिक प्रभाव डालेगा, और धरती पर जो भी लोग रह रहे होंगे वह उससे भी प्रभावित होंगे। बकरी ग्रह को चेष्टा बलि भी कहा गया है, यानी बकरी ग्रह चेष्टा बल युक्त होकर कभी राज्य, कभी धन, कभी यश और कभी भिन्न परिणाम देता है। पराशर ऋषि तो जहां तक कहते हैं कि बकरी ग्रह उच्च ग्रह के समान फल देता है, और अगर कोई ग्रह बकरी होकर नीच हो तो उसका नीच भंग भी कर देता है, नीच भंग भी हो जाता है उसका। तो आपने समझ जी लिया होगा कि बकरे ग्रह कितना शक्तिशाली और पावर। अब तक लोग कहते आ रहे हैं कि शनि तो हर साल बकरी मार्गी होता है, तो इस बार क्या खास बात है। दोस्तों, ग्रह की स्थितियां एक दूसरे के मुकाबले हमेशा बदलती रहती हैं, और इस बदलाव के कारण एक ही राशि में जब ग्रह जाते हैं या एक ही तरह की गति करते हैं, तब भी उनके परिणाम बदल जाते हैं, क्योंकि बाकी ग्रहों से उनका संबंध बदल जाता है। आप इस समय इस मंत्र का पाठ कर सकते हैं: ओम अज्ञक पादाय नमः। इससे शनि बकरी से आपको राहत मिलेगी। इस समय आप अपने गुरु के आश्रम पर जा सकते हैं। अगर गुरु धारण नहीं किया तो किसी तीर्थ स्थान पर जा सकते हैं, या फिर रुद्राक्ष धारण करें, शिव की आराधना कीजिए, क्योंकि वैसे भी सावन का महीना चल रहा है। सावन के महीने में रुद्राक्ष बहुत अच्छे फल देते हैं, ये सभी जानते हैं, और सावन का महीना सबसे पवित्र महीना माना गया है। अपने आप को सात्विक रखें, सात्विक रखेंगे तो काफ़ी अच्छा फल
मिलेगा आपको। तो मेष राशि के दोस्तों, आपके लिए शनि क्या फल देंगे? मेष राशि के लिए शनि आपके 12वें भाग में बकरी हो रहे हैं। आप लोगों की साढ़सती चल रही है, ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि 27 मार्च से आपकी साढ़सती चालू हो गई थी, पहला चरण शुरू हो गया था। शनि कर्म और इनकम के स्वामी हैं। 12वां भाव अध्यात्म और खर्च को दिखाता है, तो ग्रोथ तो होती है अध्यात्म की भी और खर्च की भी। एक ग्रोथ तो अच्छी है कि इस समय आप थोड़े से अध्यात्म की ओर जाएंगे, लेकिन खर्चों में बढ़ोतरी दिखा रहा है। इनकम भी कहीं ना कहीं पहले से थोड़ी ठीक रहेगी। खर्च आपका बढ़ रहा है, ये बढ़ता जाएगा, आप इसे कंट्रोल करें। और इस शनि को मंगल देख रहा है, यह महत्वपूर्ण बात है क्योंकि मंगल आपकी राशि के स्वामी है, मेष राशि के स्वामी मंगल है। तो मंगल और शनि का जो संबंध है, शनि जो समस्याएं कुछ बढ़ाना चाहते हैं, मंगल उनको कंट्रोल करेंगे। क्योंकि मंगल की दृष्टि से शनि शांत होते हैं, तो आप लोगों के लिए ट्रेवल का योग बहुत अधिक बन रहा है। बाहर जाने का, विदेश जाने का अगर किसी का सहयोग बन रहा है तो आपको जरूर ये चांस लेना चाहिए, क्योंकि यह उसके लिए अच्छा रहेगा। आपको कुछ फायदा ही होगा यात्रा से। काम में किसी तरह का परिवर्तन तो निश्चित रूप से दिख रहा है, तो आप बदलाव भी ला सकते हैं, क्योंकि शनि के बदलने के साथ ही और 60 के शुरू होने के साथ ही ये जो चेंजेस हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो आपको क्लियर दिख ही रहा होगा कि इस समय आप भी महसूस कर रहे होंगे कि कुछ बदलाव करूं तभी ठीक रहेगा। इस समय आपकी हिम्मत भी बढ़ेगी, ऊर्जा का लेवल भी बढ़ेगा, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। मंगल अभी मजबूत स्थिति में है, तो आप लोगों को बहुत अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं। यहां पर जो शुरू में आपको उपाय बताए हैं और बार बार बताता रहा हूं, वो उपाय आप करते रहें। शनि के उपाय आपको बताता हूं। ऐसा है को खाना खिला दें, पीपल पर जल दे दें, अंधों को खाना दे दें, शनि मंत्र का जाप करें, शनि की उपासना करें, चने का प्रसाद बांटे शनिवार को, अपने जूते मंदिर में छोड़ के आ जाएं। ये शनि के उपाय, छोटे छोटे उपाय आप करते रहें। सात्विक रहें, नियम और अनुशासन के साथ रहें, गाली गलौच बंद करें, ईर्ष्या द्वेष बिल्कुल बंद करें। ये शनि के उपाय हैं जो आप कर सकते हैं, और इन उपायों को करते करते आप आगे भी बढ़ सकते हैं। दोस्तों, वक्त के अनुसार एक्टिव रहना जरूरी है, इसलिए आप एक्टिव रहें। कारोबार में चल रही चुनौतियों से इस समय कुछ राहत मिलेगी और परिस्थितियां बेहतरीन होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी गतिविधियों को और व्यवस्थित करने में बहुत अधिक मेहनत और प्रयास भी करने होंगे। नौकरी पेशा लोगों को अगर बदलाव संबंधी अवसर मिले तो तुरंत ही ले लेने चाहिए, इसमें देर मत करना। दाम्पत्य जीवन मधुर रहना चाहिए, इसका प्रयास करें। जीवन साथी और परिवारजनों के सहयोग से घर की व्यवस्था सुखद बनी रहेगी। किसी पुराने मित्र के मिलने से खुशनुमा यादें ताजे होंगी। अगर सिर दर्द, माइग्रेन की समस्या है तो उसमें थोड़ा सा आप ये करें कि तनाव ना लें। हर परिस्थिति में धैर्य और संयम बनाकर रखें। तो दोस्तों, ये था आपका राशिफल। और आज शुक्रवार है, अपने आप को साफ सुथरा रखें, साफ सुथरे कपड़े पहनें, जूतों को पॉलिश करें। अगर दाढ़ी बनाते हैं तो दाढ़ी ढंग से बनाएं, शेव करके रखें, और हो सके तो थोड़ी सी खीर बनाकर छोटी कन्याओं को प्रसाद के रूप में बांटें। दोस्तों, ये राशिफल आपको श्री राधेश्याम मंदिर से बताया जा रहा है, और रोज ही आपके समक्ष राशिफल आता है। अगर आपने अपनी जन्म पत्री दिखानी हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं अपनी जन्म पत्री, और उसके साथ ही
अगर आपने हमारे मंदिर में अरदास लगानी हो तो अपना नाम, अपना गोत्र और अपना पता ये आप भेज दें तो आपके नाम के लिए सुबह शाम अरदास लगाएंगे सुख शांति के लिए। कोई इसका शुल्क नहीं है, कोई आपने पैसा नहीं देना, और जो जन्म पत्री भी आपकी देखेंगे वो भी फ्री में है, उसका भी कोई आपने एक इकन्नी नहीं देनी। तो दोस्तों खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। मेरा नंबर है 9315336907 931-533-6907। ये मेरा नंबर है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर मुझसे बात भी कर सकते हैं। अपनी जन्मपत्री और जो आपने अरदास लगानी है उसके लिए नाम, गोत्र और एड्रेस आप भेज। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ।